बिलाल अब्दुल्ला जो लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं समझता था, वही बिलाल अब्दुल्ला सदफ से इश्क कर बैठा है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हमशा और अमार इस बात को लेकर बेहद परेशानी के आलम में आ चुके हैं कि आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी आसानी से सदफ को 8 करोड़ रुपए कैसे दे दिए। हमशा जो बिलाल अब्दुल्ला से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उससे अब सदफ से नफरत होने लगी है। कहती है ये बात तो मैं जान कर ही रहूंगी कि सदफ को आखिरकार 8 करोड़ रुपए क्यों चाहिए थे। वहीं पर सदफ जो अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हमने उसके मुतल्लिक सोचा था या सुना था, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम सोचते थे। मैं तो उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ सोच बैठी थी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने मेरे सारे नज़रिए और मेरी सारी सोचों को गलत साबित कर दिया। वहीं पर बिलाल अब्दुल्ला जो सदफ के ऑफिस आ जाने से ही बेहद खुश है, कहता है हमशा से कि वो आज आई है, उसका पहला दिन है, तो उसके लिए फूलों का बुके ज़रूर लेकर जाना। हमशा जो कि बिलाल अब्दुल्ला को ये कहने की कोशिश करती है कि आप तो सदफ को जानते भी नहीं, मानती हूँ कि वो मिर्ज़ा नमदार साहब की बेटी है, फिर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों। बिलाल अब्दुल्ला हमशा को जवाब देते हुए कहता है कि जिसको जान लेते हैं ना हमशा, उसकी हर बात मानने को दिल करता है। हमशा बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनने के बाद सख्ते में आ जाती है। हमशा जो कि बिलाल अब्दुल्ला के कहने पर सदफ के लिए फूलों का बुके तो लेकर जाती है, लेकिन फूलों के बुके के साथ साथ सदफ को बेइंतहा बातें सुनाने की भी कोशिश करती है। हमशा सदफ से कहती है कि सदफ ऐसी हरकतें मत करो कि जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हें देखकर शर्मिंदगी महसूस करें। अपने आप को अपने दोस्तों की नज़रों में गिराओ मत। सदफ हमशा की बात को समझ नहीं पाती कि आखिरकार हमशा कहना क्या चाह रही है। सदफ से मुलाकात के बाद हमशा बहुत ही गुस्से के आलम में सीधा अमार के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हें मालूम है कि किस तरह से बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के लिए फूलों का बुके भेजा है। अमार जो कि हमशा से कहने की कोशिश करता है कि मुझे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के बीच अफेयर होना शुरू हो चुका है। हमशा जो कि अमार से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के बीच में अफेयर हो सकता है। अमार जो कि हमशा से कहता है कि तुमने देखा नहीं किस तरह से वो अपने फैसलों को बदल लेती है, यही बात तो मुझे खटक रही है। वहीं पर दूसरी तरफ सदफ अपनी माँ से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जावियार की बीमारी को लेकर मुझे कोई हौसला दे। अगर किसी ने मुझे हौसला देने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि मेरे हौसले टूट जाएंगे। वहीं पर फरजाना जो कि परेशान होती है कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, तो सदफ जब बताती है कि पैसों का बंदोबस्त हो चुका है, तो फरजाना पूछती है कि क्या तुमने पैसे बिलाल अब्दुल्ला से मांगे हैं। जब सदफ हाँ में जवाब देती है तो फरजाना परेशान होकर रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो सदफ को आखिरकार क्या कहे। वहीं पर बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ की एक निगाह के आगे बिछा चला जा रहा है, कहता है मुझे लगता है कि उसने 8 करोड़ रुपए का सौदा, घाटे का सौदा किया है। वो जब मुझे देखकर घबरा गई थी, मुझे तभी मालूम हो चुका था कि उसने मेरे साथ घाटे का सौदा किया है। अरे 8 करोड़ रुपए तो मैं उसे नज़रें मिलाने के ही दे देता। ये उसने क्या कर दिया। क्या सदफ को मालूम हो पाएगा कि किस तरह से बिलाल अब्दुल्ला सदफ को चाहता है, पागलों की तरह दीवाना हुए जा रहा है। क्या होगा आगे, किस तरह से बनेगी इनकी लव स्टोरी, जानने के लिए देखते रहिए सुन मेरे दिल।